नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए एक विशेष टॉपिक लेकर के आया हूं और ये जो टॉपिक है वो है डिटैचमेंट। डिटैच रह करके किसी वस्तु को कैसे प्राप्त करें, कैसे उस वस्तु को अपने लाइफ में आकर्षित करें या उस वस्तु को प्राप्त करें या उस पर्सन को प्राप्त करें। किसी भी वस्तु या किसी भी पर्सन से आप डिटैच हो जाएं और वो आप अपनी लाइफ में आकर्षित करेंगे। तो इसका क्या सिद्धांत है ये हम आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि डिटैचमेंट क्या है। डिटैचमेंट मतलब जो भी वस्तु हम चाह रहे हैं, कोई भी वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर हम उनको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं या उसको पाना चाहते हैं तो उसके पीछे ना भाग करके हम क्या करेंगे कि हम उस चीज से डिटैच हो जाएंगे। मतलब अपने दिमाग से, अपने माइंड से उसके प्रति जो लगाव है हमारा, चाहे वो पर्सन हो चाहे वस्तु हो, उसको हम खत्म कर देंगे, उसको हम अपने दिमाग से दूर कर देंगे। तो ये डिटैचमेंट है। मतलब अपने दिमाग से उन चीजों को निकाल देना या उससे कनेक्शन हटा देना। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होगी मेरे व्यूवर्स, अंत तक जरूर बने रहे। जो भी बात मैं यहाँ पर बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरे अनुभव की रहती है। जो मैंने अनुभव किया या जो चीजें मैंने की है प्रैक्टिकली, उन्हीं चीजों के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम पहले मैनिफेस्टेशन करते हैं तो मैनिफेस्टेशन में हमारा क्या प्रोसेस है। यूनिवर्स से हमने डिमांड की, फिर हमने ये माना कि वो व्यक्ति हमको अपनी लाइफ में मिल चुका है, वो वस्तु हमारी लाइफ में आ चुकी है, और उसके बाद हम अच्छा महसूस करते हैं कि ऑलरेडी हम इन चीजों को पा चुके हैं। ये मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है, 3 स्टेप है इसमें। तो इसी में अभी हम मैनिफेस्टेशन में क्या गलती करते हैं कि हम जब किसी वस्तु को या व्यक्ति को अपने लाइफ में पा लेने की इच्छा रखते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो उसके बाद हम उससे अटैच हो जाते हैं। हमें अच्छा सोचना है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि कंटिन्यू हम उसके बारे में सोचते ही रहें। इसमें डिटैचमेंट का यहाँ पर रोल आता है। डिटैचमेंट आपको कब करना है। किसी वस्तु या व्यक्ति को आपने यूनिवर्स से मांगा कि मुझे फला फला व्यक्ति चाहिए, ये पर्सन चाहिए, ये चीज चाहिए, और उसके बाद आपने ये मान लिया, ये मैनिफेस्टेशन किया कि ऑलरेडी ये चीज अब मुझे मिल चुकी है, यूनिवर्स ये चीज मुझे ग्रांट कर चुका है। अब इसके बाद क्या है ना, आपको अच्छा सोचना है उसके बारे में। आपको महसूस करना है कि अब मैं इस चीज को पा के बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं। और इसके बाद कंटिन्यू आपको उस वस्तु के बारे में उसी तरह की फीलिंग नहीं रखनी। आपको अब एक बार आपने अच्छा सोच लिया, आपने सिग्नल भेज दिया यूनिवर्स को कि ऑलरेडी यू हैव गॉट दैट पर्सन और दैट थिंग। अब आपको क्या करना है कि उससे डिटैच हो जाना है। आपने अच्छा सोच लिया, अब आप डिटैच कर दीजिए आप खुद को उससे। तो यूनिवर्स ये देखते हैं कि जब आपने डिटैच कर लिया, वस्तु को आपने मांगा, उस व्यक्ति को मांगा, पर कैसे आपने फिर डिटैच कर लिया। तो डिटैच करने के बाद यूनिवर्स क्या है कि उनकी प्लानिंग है, जैसे ही आप किसी चीज को चाह रहे हैं तो अब यूनिवर्स की प्रोसेस चालू होती है कि वो वस्तु या वो व्यक्ति को आपके लाइफ में वो लाएं। कैसे लाएंगे ये उनका प्रोसेस है, किस तरीके से लाएंगे ये उनका प्रोसेस है। जितना आपका मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होगा उतनी जल्दी वो व्यक्ति या वस्तु आपकी लाइफ में आएगी, पर ये उनका काम है, इस पर हमको ध्यान नहीं देना है। कब तक ये डिटैच होगा, जब तक आप उसके फिर एक अच्छी फीलिंग नहीं रखते कि ये वस्तु मुझे मिल चुकी है और मैं इसको लेकर के खुश हूं। नेक्स्ट जब उस स्टेप में आप नहीं पहुंचते तब तक आप वो उस वस्तु से डिटैच हो जाते हैं। तो ये सिग्नल यूनिवर्स को जाता है और यूनिवर्स देखते हैं कि जब आप डिटैच हो गए तो उस वस्तु को आपके लाइफ में लाने की वो और तेज कोशिश करते हैं, जल्द लाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो वस्तु हो व्यक्ति हो। डिटैचमेंट हो गया मतलब यूनिवर्स देखते हैं कि आप इससे दूर कैसे भाग रहे हैं। आपने तो वस्तु मांगी थी या ये फला पर्सन मांगा था, अब इससे आप कैसे दूर हो रहे हैं। तो उस चीज को यूनिवर्स आपके सामने लाने की और जल्दी कोशिश करते हैं। तो बार बार उस व्यक्ति को या उस वस्तु को आपके सामने वो लाएंगे ताकि आप फिर से उसके लिए एक आकर्षण महसूस करो, फिर से आप उसको चाहो, उसके पीछे आप फिर से भागो। ये यूनिवर्स की प्लानिंग ये कि आप उस वस्तु के पीछे भागो, पर आप जब नहीं भागते हैं तो यूनिवर्स उस चीज को आपके सामने लाते हैं और ला करके जैसे कि आपको वो देने की कोशिश भी करेंगे, आपको देंगे भी, ताकि आप उस वस्तु को लेकर के अच्छा महसूस करो और आप इसके अट्रैक्शन में ही रहो। क्योंकि यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स जो है वो ईश्वर है, डिवाइन है, भगवान है।
उसको हमने यूनिवर्स कहा है, इसका ये मतलब है कि वो भगवान है, वो सृष्टि को संचालित कर रहे हैं। और माया जो हम बोलते हैं, माया भी उसी का ही पार्ट है। तो माया हमेशा ये चाहती है कि आप हमेशा माया में, मतलब उसी में फंसे रहें। जो आप चाह रहे हैं, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी डिजायर है, वो आप उसी में फंसे रहें। तो जब आप उससे डिटैच होना शुरू कर देते हैं तो माया जो है या यूनिवर्स जो है, जो भी बोल लीजिए, वो आपको आकर्षण से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। वो आपको फिर से उसी माया में फंसाना चाहते हैं ताकि आप उसी में फंसे रहो और इच्छाएं करते रहो, आप उसी माया में लिप्त रहो। ये माया की साजिश होती है, ये यूनिवर्स की चाल होती है। तो इसको हमको आइडेंटिफाई करना। जब हम डिटैच हो जाते हैं तो यूनिवर्स उसी चीज को फिर हमारे सामने लाते हैं। और जब वो व्यक्ति या वो वस्तु हमारे सामने आ जाता है या हम उसको पा लेते हैं, तब ये प्रोसेस कहीं ना कहीं एंड हो जाता है, आपकी मैनिफेस्टेशन काम करती है। तो जब आप किसी वस्तु या व्यक्ति को मांगे, उसके बारे में अच्छा महसूस करें और उसके बाद डिटैच हो जाए। कब तक के लिए? जैसे जैसे हम सुबह हमने मैनिफेस्टेशन किया, अब हम क्या करेंगे कि शाम को करेंगे एक बार, या अगली सुबह करेंगे, और इस बीच में हम उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। तो तब तक के लिए, मतलब एक सुबह आपने की और अगली सुबह फिर आप मैनिफेस्टेशन करेंगे, फिर से अच्छा महसूस करेंगे, तब तक के लिए आप डिटैच रहें। तो आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी काम करता है, वो व्यक्ति या वो वस्तु आपको जल्द से जल्द आपके लाइफ में आती है। तो इस तरह से आपका डिटैचमेंट का जो प्रोसेस है वो काम करता है, और ये बहुत ही पावरफुल टूल है, बहुत ही इफेक्टिव टूल है। इसको आप एक बार आजमा करके देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टेक्निक्स है, पर जो काम करती है उस तरह से आपको उसको यूज करना है। हर व्यक्ति मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं कर पाता? इसी वजह से नहीं कर पाता है। तो डिटैचमेंट इसका एक पावरफुल टूल है, इसको आप जरूर से यूज करें जैसा मैंने आपको बताया। और उसके बाद आप अपनी कमेंट बताएं, अपने एक्सपीरियंस बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।